बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग-बिरंगे फूल, बहती हुई नदियां और मीठे पानी के तालाब थे। वहां कई तरह के जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची डाल पर एक चतुर और बातूनी तोता रहता था। तोता हरे रंग का था और उसकी चोंच लाल थी। वह बहुत ही खुशमिजाज था और नई नई बातें सीखकर सबको सुनाया करता था। लेकिन कभी कभी उसे अपनी समझदारी पर बहुत घमंड भी हो जाता था। जंगल के उसी हिस्से में थोड़ी दूरी पर एक शांत तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कबूतर सफेद रंग का, शांत स्वभाव का और बहुत ही दयालु था। वह कम बोलता था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन तोता उड़ते उड़ते तालाब के पास पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात कबूतर से हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात की और धीरे धीरे दोस्त बन गए। अब रोज सुबह दोनों मिलते, साथ दाना चुगते और जंगल की बातें करते। तोता जंगल की खबरें सुनाता और कबूतर ध्यान से सुनता। कबूतर अक्सर तोते को समझाता, मित्र, ज्यादा घमंड ठीक नहीं। मुसीबत कभी भी आ सकती है। लेकिन तोता हंसकर कहता, मैं उड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मुझे कौन सी मुसीबत आ सकती है। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजली कड़की और आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तोता आम के पेड़ पर बैठा था, लेकिन तेज हवा के झोंके से उसकी डाल टूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। गिरते समय उसका पंख बुरी तरह घायल हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। अब उसे कबूतर की बात याद आने लगी और उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ। कबूतर ने यह सब देखा और बिना देर किए नीचे आया। उसने तोते को सुरक्षित झाड़ियों में पहुंचाया और बोला, डरो मत मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। कबूतर रोज गांव से दाने और पानी लाने लगा। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से तोते के पंख पर लेप लगाया। कई दिनों तक वह पूरी लगन से तोते की सेवा करता रहा। इस दौरान जंगल के दूसरे जानवर भी कबूतर की मदद करने लगे। धीरे धीरे तोते का पंख ठीक होने लगा। अब वह पहले से ज्यादा विनम्र हो गया था। वह कबूतर से बोला, मित्र, आज मुझे समझ आया कि सच्ची ताकत घमंड में नहीं, बल्कि अच्छे मित्रों में होती है। कुछ दिनों बाद तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया और फिर से उड़ने लगा। उसने सबसे पहले कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी मदद करूंगा। इसके बाद तोता और कबूतर दोनों मिलकर जंगल में बीमार और कमजोर पक्षियों की सहायता करने लगे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी।